मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। टॉपिक क्या है हमारे पास? टॉपिक है आपका डीहाइड्रो, पहला वाला टॉपिक, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब एल्कोहल से हमको, यहां लिख दूं मैं, यह है आपका एल्कोहल। एल्कोहल से आपको डिहाइड्रेशन H2O रिमूव करना है। रिमूव ऑफ वाटर, रिमूव ऑफ वाटर के कहलाता है आपका डिहाइड्रेशन। अल्कीन बनाना है, C+C अल्कीन बनाना है। किससे बनाया आपने? एल्कोहल से बनाया। अब एल्कोहल हमारे पास 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। तो स्टार्टिंग में हम यहां पर जो एग्जांपल ले रहे हैं हम प्राइमरी एल्कोहल। कोई सा भी ले लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये प्राइमरी एल्कोहल। इससे हमको अल्कीन बनाना है। तो मैं यहां पर आपको ट्रिक लिख देता हूं आपको। इसके लिए हमको कुछ, सबसे पहले तो ट्रिक के पहले आप लिखो रिएक्टेंट। यहां लिखना है आपको रिएक्टेंट, यहां है आपके पास में रिएक्टेंट। मैंने अभी जो आपको समझाया था इसके पहले, वहां यहां रिएक्टेंट लिखे थे, मैं उनको बताना आपको भूल गया। यहां रिएक्टेंट लिखे थे, तो उन रिएक्टेंट में हमारे पास में क्या था? हमारे पास में था कंसंट्रेटेड H2SO4, साथ में आप हीट का यूज करेंगे। क्या है आपके पास में? कंसंट्रेटेड H2SO4, साथ में हीट का यूज करेंगे। ये आप रिएक्टेंट यहां ले सकते हैं। यहां जो टेम्परेचर रहेगा, वो हाई टेम्परेचर रहेगा। एल्कोहल के केस में ये जो टेम्परेचर है वो रहता है 170, 140 और 100 टेम्परेचर आपके पास में डिग्री सेल्सियस में यहां पर आपका टेम्परेचर रहता है। हाई टेम्परेचर की बात हो रही है। हमको क्या करना है? एलिमिनेशन किसका यूज करें? H2SO4 कौन की ही लेना है, डाइल्यूट नहीं लेना है। याद रखना है, यहां पर डाइल्यूट का यूज नहीं करना है। किसका यूज करना है? कौन का यूज करना है? डाइल्यूट का यूज हमको यहां पर नहीं करना है। कर दीजिए। अब हमने यहां से आपने निकाला OH, निकाल दिया। जब OH निकाला तो इसके बगल वाले, भाई ये OH निकालो, इसको आएगा प्लस चार्ज। इसके बगल वाले कार्बन से आप क्या निकालो? हाइड्रोजन निकालो। यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, तो क्या बचेगा आपका यहां से हो जाएगा -H2O। यहां जो टेम्परेचर लेना है वो कितना बताया मैंने? 170 टेम्परेचर आपको यहां लेना है। यहां से रिमूव या वाटर हो गया, क्या बचा आपके पास? आपके पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया आपका आंसर। एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया। याद रखना, इसी पर डिपेंड करेगा आपने यहां क्या लिया है। ये नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो। जब भी आपको डिहाइड्रेशन करना है या जब भी आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, यदि आपने कहीं भी कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट मिला, मतलब 100% वहां रिमूविंग ऑफ वाटर हो रहा होगा। 100% रिमूविंग ऑफ वाटर हो रहा होगा। नोट लगा के लिखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये प्राइमरी एल्कोहल था, इसको कैसे किया? सही में आया ना? ये ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हो, ये लो। यदि सही में नहीं आया हो तो आप ऐसा लिख लो। वैसे तो आ गया होगा, क्योंकि आप जी नीट वाले स्टूडेंट हैं, क्लास भी उसी की है, कंपटीशन की। इसको ये होकर लिखा। यहां से आपने क्या निकाला? OH। जैसे OH निकालोगे इसको क्या आएगा आपका? प्लस चार्ज। ये मत करना यहां से OH निकाल दो, यहां से H निकाल दो, ये नहीं होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। यहां से OH
तो ये वाला H नहीं निकलेगा, यहां से H निकाला तो इसका बगल वाले कार्बन के ऊपर से आपको H निकालना है। H निकालो, यहां क्या आएगा आपका माइनस, ये देखो OH H मिलकर क्या बना, H2O बन गया, यहां प्लस यहां माइनस, दोनों मिलकर क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये बन गया आपका अल्कीन। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल लेते हैं हम? सेकेंडरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल वाली आपको बात समझ में आई होगी। एग्जांपल लेते हैं दूसरा, एग्जांपल में हम लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 यहां है आपके पास में OH और यहां है आपके पास में H, यही है सेकेंडरी एल्कोहल। अरे भाई यही तो है ना, ये लो सेकेंडरी एल्कोहल। इसके ऊपर आपको सेम प्रोसेस कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है। टेम्परेचर का याद रखना, टेम्परेचर यहां आपका 140 लेना है। अब क्या होगा, यहां से निकाला आपने OH, जब यहां से OH निकालोगे यहां प्लस आएगा, चाहे इस वाले कार्बन से चाहे इस वाले कार्बन से। देखो यहां आपके पास में ये अल्फा हुआ तो ये क्या हुआ, बीटा, ये क्या हुआ, बीटा। ये आपका क्या था, अल्फा, तो ये क्या था आपका बीटा। बीटा कार्बन से आपका क्या निकलेगा, बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, चाहे यहां से हाइड्रोजन निकाल लो चाहे यहां से निकाल दो। चलो हम यहां से निकाल दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन आपने निकाला, क्या बचेगा आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, सिंगल था डबल हो गया, ये बचा आपका CH, तो ऊपर क्या है आपका CH3, ये हो गया आपका आंसर। क्या बनाना था आपका, अल्कीन, किससे, एल्कोहल से। देखो एल्कोहल से अल्कीन बनाया, किसकी यूज से, बाय यूजिंग ऑफ H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। बाकी रिएक्टेंट जो यहां लिखे थे वो भी आप लिख सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। ये है हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। टेम्परेचर कितना है, 140, क्या निकल गया, पानी निकल गया, पानी निकल गया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हम यहां पर लेते हैं टर्सरी एल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 ये है आपके पास में OH, ये है 3 डिग्री एल्कोहल। इसके ऊपर फिर यही डालो आप, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। डाइल्यूट की आवश्यकता नहीं है, डाइल्यूट नहीं डलेगा यहां पर, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। अब डाइल्यूट क्यों नहीं डलेगा, अब भाई डाइल्यूट इसलिए नहीं डलेगा, निकालना क्या है आपको, पानी। भाई क्या निकला, पानी, क्या निकला, पानी, क्या निकला यहां पर, पानी निकालना, पानी है, वो पानी डाल रहा हो। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, जिससे पानी ज्यादा हो जाए। डाइल्यूट का मतलब होता है जिससे पानी आपने ज्यादा डाल दिया। अरे पानी निकालना है, पानी ज्यादा क्यों डालोगे आप, बात समझ में आ रही है? हाँ, कंसंट्रेटेड क्यों लिया, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर होता है, लगभग आपने बहुत कम मात्रा में होता है पानी, बहुत ज्यादा मात्रा होती है प्योर की। तो कंसंट्रेटेड इतना पावरफुल होता है, ये पानी को जला देता है। जैसे कंसंट्रेटेड यदि H2SO4 आपके हाथ पर गिर जाए या आपकी शर्ट पर गिर जाए तो आपका शर्ट वहां से जल जाएगा, ये डिहाइड्रेशन कर देता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 में हीट ज्यादा होती है, ज्वाला ज्यादा होती है, अगन ज्यादा होती है, आगी ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही ना, बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है, तो वो पानी को वेपर बना देता है। यहां से वेपर बना देगा, यहां से OH और H को निकाल देता है। जब OH H को निकाल दिया तो हमारे पास क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। ये है उसका रीजन। आपको पानी निकालना है और आप पानी मिला रहे हो उसमें, कैसे चलेगा? इसलिए हम डाइल्यूट का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड का यूज करते हैं। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया? टर्सरी एल्कोहल, यहां से OH जाएगा, गया, ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा, ये क्या है, बीटा, ये क्या है, बीटा। 3 कार्बन से कोई भी एक कार्बन से यहां आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। चलो मान लो इससे निकाल दिया हमने हाइड्रोजन, तो ये वही का वही रहेगा। क्या होगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर क्या है आपका CH3, ये दोनों वही का वही। अब यहां से आपने निकाला तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका पास में CH2, ये बन गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है? ये आपका पहला कंप्लीट हुआ। कौन सा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब मैंने आपको समझा दिया कि पानी का निकलना, डिहाइड्रेशन, एल्कोहल। तो ये हो गया आपके पास में एल्कोहल के एग्जांपल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि इजी ऑफ डिहाइड्रेशन किसका होगा, सबसे आसानी से कौन निकलेगा? ध्यान से देखो, यहां टेम्परेचर कितना है आपका 170, यहां टेम्परेचर कितना है आपका 140, और यहां टेम्परेचर कितना है आपका, ओके टेम्परेचर नहीं लिखा, यहां टेम्परेचर है आपका 100। तो आसानी से कौन सा डिहाइड्रेशन होगा? तो इजी ऑफ डिहाइड्रेशन, यदि आपसे किसी ने बोला इजी ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, इजी ऑफ डिहाइड्रेशन, इजी ऑफ डिहाइड्रेशन का एग्जांपल कौन सा होगा? तो इजी ऑफ डिहाइड्रेशन में जो टर्सरी एल्कोहल है, ये देखो टर्सरी एल्कोहल है, टेम्परेचर कितना है 100 है,
स्वाभाविक है, आसानी से पानी निकालेगा। फिर कौन सा है सेकेंडरी, कितना है 140 टेम्परेचर पे ही निकल जाता है पानी। फिर कितना है प्राइमरी, प्राइमरी में क्या होता है आपका टेम्परेचर 170। ये है आपका पास में ऑर्डर इजी ऑफ डिहाइड्रेशन। यदि आपसे पूछे तो ऑर्डर क्या होगा, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। इतनी बात समझ में आई, नोटेड पॉइंट है, बहुत क्लियर कट बात है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जब भी ये रिएक्टेंट दिखे या यहां जो रिएक्टेंट की मैंने लिस्ट बनाई थी स्टार्टिंग की वीडियो में, आप देखना यहां पर रिएक्टेंट की लिस्ट है, उनमें से कोई सा भी आप यूज कर लो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ही होगा। बात समझ में आई? चलो इतना लिखो। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, कीजिए। क्वेश्चन है आपका कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इजी ऑफ हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, इजी ऑफ डिहाइड्रेशन। ये दो क्वेश्चन, ये जो 5 क्वेश्चन ये अलग है। इस क्वेश्चन के लिए ये है आपका कि आपको ऑर्डर जमाना है, इसका ऑर्डर अरेंज करना है कि सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन किसका होगा, सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन किसका होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसके पहले मैंने आपको बताया था, चलो अच्छा किया आपने, करो करो जल्दी करो, जल्दी करो। किया आपने, ये किस पे डिपेंड करता है, इजी ऑफ डिहाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है, इजी ऑफ डिहाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है, इसकी रेट किस पे डिपेंड करती है, इसकी जो रेट। पहले तो मैं यहां कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट बात देखो। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास में ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है आपकी, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन हमारे पास में यदि हम इसकी बात करते हैं रेट की, हम इसके में किसकी बात करते हैं, रेट की। एक मिनट, हम इसमें किसकी बात करते हैं, हम इसमें बात करते हैं यदि रेट की, तो इसका जो रेट है, इसका जो रेट है ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके पास में एल्कोहल। हाँ एक बात और है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है आपकी, ये तो ठीक है एलिमिनेशन रिएक्शन है, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है, अरे यार एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है। हमारे पास दो प्रकार से एलिमिनेशन रिएक्शन थी, एक तो थी E1 और एक थी E2, याद है, E1 और E2 दो प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। E1 एलिमिनेशन, E2 एक और होती है E1CV कंजुगेटेड बेस वाला, बताया था 3 प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें से यहां पर E1CV कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये है आपके पास में E1 एलिमिनेशन। याद रखना याद रखना याद रखना याद रखना याद रखना। H2SO4 के केस में कहां गया, H2SO4 कंसंट्रेशन H2SO4 के केस में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, लेकिन कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। यहां पर ये होता है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर मतलब क्या था, इसके पहले देखो जरा, इसके पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी एल्कोहल, ये था आपका कौन सा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने देखा आपके पास में सेकेंडरी एल्कोहल, मतलब क्या हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने देखा टर्सरी एल्कोहल, क्या था आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यहां पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए टेम्परेचर कितना था 170, इसके लिए 140, इसके लिए 100। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इजी ऑफ डिहाइड्रेशन किसका था, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, यही था ना। इसका टेम्परेचर कितना है टर्सरी का 100, इसका 140, इसका 170। अब जरा यहां दिमाग दौड़ाओ, कार्बोकैटायन की बात करते हैं। यहां कार्बोकैटायन, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन की, हम बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन की, कार्बोकैटायन की बात। कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा ये, इसके पास में ये जो इजी ऑफ डिहाइड्रेशन है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा था, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ध्यान से देखो कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ऑर्डर भी क्या होता है, इजी ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी।
टर्सरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन। बस समझ में आ रही? मतलब ये हुआ कि यदि आपको डिहाइड्रेशन पूछे, आपका ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, आपसे यदि वो पूछे कि ऑर्डर ऑफ इजी ऑफ डिहाइड्रेशन, इजी ऑफ डिहाइड्रेशन, सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन किसका होगा? सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन उसका होगा जिसका टेम्परेचर कम होगा, जिसमें टेम्परेचर कम यूज होगा। इसमें टेम्परेचर कितना यूज हुआ? 100 डिग्री, इसमें 170 डिग्री। देखो 100 डिग्री कम हुआ, कम हुआ, जबकि ये कैसा था? ज्यादा स्टेबल है। मतलब आपको स्टेबिलिटी देखना है, कुल मिलाकर बात है। अब ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, 1, 2, 3 और 4। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? तो जैसा आपने पढ़ा है और जो आपने पढ़ा है उसके अनुसार मैं थोड़ा इसको ऐसा लिख देता हूं ना। अब आपको क्या करना है? यहां से OH को हटा दिया, ये लो OH को हटा दिया, कौन सा चार्ज आया? प्राइमरी। यहां से OH को हटा दिया, प्राइमरी चार्ज। यहां से OH को हटाया, ये चार्ज आया, प्राइमरी नहीं चार्ज आया। यहां से OH को हटाया, ये चार्ज आया, आ गया। अब इनका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा बताओ? यदि मैं गलत नहीं समझ रहा तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, कौन सी? कि ये वाला जो ऑर्डर है CH2 प्लस चार्ज, ये ज्यादा स्टेबल होगा। किससे? CH3। इसको देखो ये क्या है? CH3 प्राइमरी। ये क्या है आपका? ये है आपके पास में CH2, यहां से देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या है आपका? CH2 पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या है आपका? ये है आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्राइमरी चार्ज। आपने बोला होगा ये फ्री ए ऑर्डर, आप बोल रहे होंगे ये रिजोनेंस में ये ज्यादा स्टेबल है। ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है। इसमें कौन सा है? इसमें है रिजोनेंस। इसमें क्या है? रिजोनेंस। लेकिन यहां एक एक्सेप्शनल है। यहां क्या है आपका? दिख रहा है कि नहीं? है दिख रहा है कि नहीं? ये एक्सेप्शनल है। ये होना चाहिए था लेकिन नहीं होता है। याद रखना, ये होना चाहिए था लेकिन नहीं होता, इसलिए IMP क्वेश्चन बन जाता है। ये होना चाहिए था लेकिन नहीं होता। क्या है हमारे पास में ऑर्डर ये है, पहले ये आएगा टर्सरी, फिर ये आएगा, इसका नंबर आएगा ये। यहां है आपके पास में CH2 प्लस चार्ज, चाहे यहां लगाओ, एक ही बात है, टेंशन की बात नहीं है। तो ये वाला ऑर्डर नहीं आएगा, मैं इसको मिटा दूं, ये वाला ऑर्डर नहीं आएगा, यहां ये नहीं लगेगा, ये यहां नहीं लगेगा। सबसे पहले आएगा ये वाला, तो यहां आंसर देखो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है, मतलब 2, फिर 1, फिर 3 और फिर 4। ऑर्डर लिख लो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी। बात सही में आ रही है प्यारे बच्चों? बात सही में आ रही है? मैं बिल्कुल होशो हवास में आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि यही इसका ऑर्डर है, यही होता है। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट कहीं से कहीं तक नहीं है। ये होना चाहिए था लेकिन नहीं है, ये है। तो ये इंडक्टिव है, टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ, यदि इसी में 2 रिंग हो जाती तो ये पहला नंबर बन जाता। यदि मान लो इसी में ये हो जाता, इस प्रकार से इसी में 2 रिंग लग जाती तो ये ज्यादा स्टेबल था, अब इसका नंबर आता। लेकिन यहां एक रिंग है, नोटेड पॉइंट कर लेना, यहां एक रिंग है। यदि एक रिंग है तो ये ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद में ये वाला नंबर आएगा, फिर ये आएगा, ये और फिर ये सही है। बात सही में आ रही है? ऑर्डर सही में आया? इसके आधार पर ऑर्डर बना लो, सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर ये और फिर ये। सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये नंबर आएगा, फिर इसका नंबर आएगा रिजोनेंस का, उसके बाद में इसका नंबर आएगा, ये सबसे लास्ट में जाएगा। स्टेबिलिटी इसके सबसे लास्ट में होती है। पहले ये जाएगा, फिर ये, इसके पहले ये जाएगा, इसके पहले ये जाएगा, इसके पहले ये जाएगा। बात समझ में आई? ये था आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, यदि मान लीजिए 5 बेस चालू करते, यदि मान लो आपको ये दे दिया और इसके ऊपर आपको दे दिया P2O5 या Al2O3 आपके वेपर फॉर्म में, आपके वेपर फॉर्म में दे दिया, या आपको दे दिया कंसंट्रेटेड H3PO4, या आपको दे दिया ड्राई HCl। अब आप बोलोगे ये तो क्या होता है, हमको मालूम ही नहीं है। देखो मैंने सबसे पहले रिएक्टेंट में आपको यही लिखवाया था। इन सबका मतलब भी वही होता है
जो किसका मतलब होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का। डिहाइड्रेशन करते हैं, ये भी क्या करते हैं, H2O डिहाइड्रेशन करते हैं। आंसर क्या होगा, यहां से ये निकल जाएगा, यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, आंसर होगा आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये है इसका आंसर। ये रिएक्टेंट भी वही काम करते हैं जो कि H2SO4 करता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 करता है। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब हमने बोला कि भाई इसका बताओ क्या होगा आंसर। तो आपने बोला सर यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से OH जाएगा, आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका H2O। बिल्कुल सही है। इसका बताओ क्या होगा। अब इसका करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन, अब समस्या ये है ना क्या कि यहां ये वाला भी बीटा है और यहां ये वाला भी बीटा है। अब क्या करें, यहां दो बन रहा है। यदि मान लो मैं यहां से ले जाता हूं, ध्यान से देखना, यदि यहां से मैं हाइड्रोजन ले जाता हूं तो ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो क्या बनेगा मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या बनेगा CH2 ये। और यदि मान लो ये वाला बीटा मैं यूज करता हूं, ये मैंने बीटा वन यूज किया तो ये आया, अब मैं ये बीटा 2 यूज करता हूं। जब ये वाला मैंने बीटा यूज किया, ध्यान से देखना क्या बना, माइनस H2O तो हुआ आपका, क्या बनेगा यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो आंसर क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब कौन सा आंसर सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है? अब कौन सा सही है? दो बन रहा है, वही लिखा है कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां लिखा हुआ है, पानी निकलेगा, निकल गया। बात ये है दो बन रहा है। अब नोट लगाओ, दिमाग में नोट लगाओ, नोट लगाओ, नोट दिमाग में नोट लगाओ। यदि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, समझो क्या बोला हमने, यदि एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो उस एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको सेडजप प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि मोर अल्फा हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। यदि दो चांस रहते हैं एलिमिनेशन में, फिर सुनो मैंने क्या बोला, यदि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, यदि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, यदि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो वहां सेडजप रूल लगता है। और सेडजप रूल बोलता है कि जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वही मोर प्रोडक्ट होगा, मेजर। ये लो, फिर समझो, नोट में नोट लगाओ। यदि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यदि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और दो प्रोडक्ट बनते हैं आपके, जैसे यहां बने तो दो प्रोडक्ट, एक ये बना एक ये बना, दो बनने के चांस होते हैं, तो वहां पर हमेशा सेडजप फॉलो होगा, जिसके अनुसार जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अल्फा हाइड्रोजन कैसे मालूम करते हैं, ये देखो, ये मेरा एक ग्रुप हो गया, ये मेरे पास एक ग्रुप हो गया, ये अल्फा और ये अल्फा। कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन बराबर 6। यहां कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन बराबर 2। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ, नीचे वाला। ये है यहां का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तीसरा वाला बताओ। एक बात और याद रखना, यदि H2SO4 दिया हुआ है और यदि इवन रिएक्शन है तो उसमें कार्बोकैटायन बनेगा और उसमें रीअरेंजमेंट होगा। क्या बोला मैंने, यदि H2SO4 दिया हुआ है कंसंट्रेटेड में तो इवन रिएक्शन होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। और यदि दो प्रोडक्ट बन जाते हैं तो सेडजप रूल फॉलो होगा, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये बताओ क्या होगा, यहां से OH गया, चला गया, क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया, क्या बनेगा, यहां प्लस चार्ज आया, बिल्कुल आया। अब क्या होगा, अब ये होगा, इसके दो प्रोडक्ट है, कैसे, रीअरेंजमेंट करके इसको यहां ले जाओ। तो पहले तो यहां पर हमने यहां से और यहां से हाइड्रोजन निकाला, ये देखो, ये मेरे पास में बीटा हो गया, ये अल्फा ये बीटा हो गया, यहां से हाइड्रोजन निकाला तो क्या बनेगा मेरा, क्या बना मेरा बना CH3 सिंगल बॉन्ड। दिख रहा है ना आपको सभी को, CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या बनेगा CH2, क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये है एक। तो दूसरा क्या हुआ, इस वाले को यहां ले जाओ, जब यहां ले जाओगे तो प्लस चार्ज आएगा यहां पर, तो प्लस चार्ज यहां आया तो ये क्या हुआ बीटा और ये क्या हुआ आपका बीटा। अब आप कहीं से भी निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो। मान लो ये वाला बीटा यूज कर ले तो क्या बनेगा, दूसरा आंसर, दूसरा बनेगा मेरे पास में, ये हुआ मेरे पास में CH3
सिंगल बॉन्ड, ये हुआ आपका CH, यहां से हाइड्रोजन चला गया, आया डबल बॉन्ड, ये आपके पास में आया CH, सिंगल बॉन्ड, ये हुआ आपके पास में CH2, कितने कार्बन थे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। यदि आपने रीअरेंजमेंट किया तो ये बना, रीअरेंजमेंट नहीं किया तो ये बना। अब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, देखो जरा, ये और ये। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितने हैं 6, अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितने हैं 2। आंसर क्या है, नीचे वाला। आंसर कौन सा होगा, नीचे वाला आंसर होगा। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? दो बात मैंने बताई, सिर्फ दो बात बताई। यदि आपके पास में कहीं भी H2SO4 मिल जाए कंसंट्रेटेड, तो उसमें इवन रिएक्शन होगी जिसके अंतर्गत कार्बोकैटायन बनेगा, और वो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, यदि दो प्रोडक्ट बनते हैं तो सेडजेफ एलिमिनेशन के हिसाब से मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट बनता है। ये देखो, यहां सारी बातें आ गई। यहां दो बने थे, दो में वो ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल इसलिए अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अब बात करते हैं इसकी, इसका क्या होगा। इसमें यदि हम बात करें, जगह नहीं बची अब हमारे पास में, इसको मिटा दें, है ना, ये मिटा देते हैं। अब यदि हम बात करें इसकी, तो यहां से OH ले जाओ, लेकर निकाल दिया, इसके ऊपर क्या आया, प्लस चार्ज। जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा आपका, तो ये अल्फा, सॉरी, ये आपका बीटा हुआ, ये आपका बीटा हुआ, और ये आपका बीटा हुआ। हाँ या ना, हुआ। अब बताओ जरा क्या होगा, देखो जरा, इसको यहां से ले गए, यहां से OH को हटा दूं, ये हटा दिया, ये लो OH हटा दिया, ये हुआ OH हट गया, OH हट गया। अब बात यह है, H कहां से खाओगे, इसका रीअरेंजमेंट कर दो। क्या होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा। जब रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, ये यहां जाएगा, यहां हाइड्राइड शिफ्टिंग, शिफ्ट कर दो, CH3 माइनस को शिफ्ट कर दो, ये वाला CH3 यहां पहुंचा दो। क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा CH3, ये बना C, ये बना आपके पास में CH3, ये बना CH2, ये हो जाएगा CH3, इसको क्या है आपका प्लस चार्ज, ये बनेगा आपका। अब क्या हुआ, अब कहां से हाइड्रोजन खाएगा, अभी OH बाकी है, अभी OH बाकी है, यहां पर ये OH बाकी है। अब कहां से खाएगा, अब देखो, यहां से ले जाओ चाहे यहां से ले जाओ, तो इसके अब दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसको दो प्रोडक्ट बने। बात समझ में आ रही ना, नहीं आई, आई नहीं आई, देखो दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहां से यदि मान लो मैं इस साइड से ले जाता हूं, तो यहां से ले जाएंगे तो क्या बनेगा मेरा, CH2 डबल बॉन्ड CH, H नहीं है, क्या है आपका, आपका है CH3, ये बना आपका सिंगल बॉन्ड, ये बना CH2, ये बना आपका CH3, ये बना। दूसरा, यदि आप यहां से ले जाते हो तो क्या बनेगा, यदि आप यहां से ले जाते हो तो क्या बनेगा, ये वाला ले जाए आपने, तो ये CH3 ज्यों का त्यों रहा, ये C रहा, ये CH3 रहा, ये बना C, ये हुआ डबल बॉन्ड, ये हुआ आपका CH, और ये हो जाएगा आपका CH3। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर, बताओ जरा, और यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, ये भी अल्फा हुआ 3, 3 6 और 3 9, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 9। ऊपर वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, नीचे वाला, ये है इसका आंसर। ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, नीचे वाला। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो क्या सीखा आज अपन ने, आज हमने सीखा यदि हमको कहीं भी H2SO4 मिल जाए तो डिहाइड्रेशन होता है, या कहें कि डिहाइड्रेशन के लिए हम जो यूज करते हैं वो H2SO4, लेकिन कौन सा, कंसंट्रेटेड। इसमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, कार्बोकैटायन बनता है और रीअरेंजमेंट भी होता है, और जब रीअरेंजमेंट होगा दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल वो वाला होगा जिसका सेडजेफ प्रोडक्ट होगा, मतलब जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। दूसरी बात हमने क्या देखी यहाँ पर अलग टॉपिक के, हमारे पास जो ऑर्डर होता है इजी ऑफ डिहाइड्रेशन का, वो डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसकी जो रेट है ना, रेट डिपेंड करती है पावर के ऊपर, यूनिमोलिकुलर। तो जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा इजी ऑफ डिहाइड्रेशन होगा। कार्बोकैटायन देखना है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, ये आपका ऑर्डर लिखा है। बात सही में आ रही है, चलो इतना लिखो।